नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव की 9 सीटों में से 7 पर बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। यूपी चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी ने कुंदरकी विधानसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कुंदरकी में भाजपा की विजय बताती है कि आने वाले समय में सपा पार्टी कहां जाने वाली है। आइए सुनिए क्या कहना है सीएम योगी का। देखिए कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय ये राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने उपचुनाव में आए परिणाम सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए सबसे पहले कहा कि बूथ एजेंटों को निकाल दिया गया था। बूथ पर सपा के एजेंट नहीं थे। बूथ पर जाने से सपा के वोटर्स को रोका गया। फिर वोट किसने डाला? पुलिस ने सपा के एजेंटों को निकाल दिया था। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि ईवीएम की फोरेंसिक जांच अगर संभव हो तो पता चलेगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। यह नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। बीजेपी के बूथ पर 90% वोट पड़ा है, जबकि सपा के बूथ पर 10 से 15% ही वोट पड़ा। आइए सुनिए अखिलेश का क्या कुछ कहना है। हमारे बूथों पर कितने परसेंटेज है? 13%, 12%, 11%, और उनके बूथ पे 90% वोट पड़ गया। एक ही जिले में, एक ही विधानसभा में। क्या पुलिस गोदी में उठा के ला रही थी वोटरों को? इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस के लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को गोदी में उठा करके वोट डलवा रहे थे, मना रहे थे कि वोट डालने जाओ। अभी 24 की स्ट्रेटेजी नहीं देखी, वही हार अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रही बीजेपी। इसके लिए स्ट्रेटेजी भी बनेगी, तरीका भी बनेगा। इसीलिए मैंने कहा जिन अधिकारियों ने धांधली की है, कागज उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। सीसीटीवी या जो हमारे समाजवादियों के पास बड़े पैमाने पर रिकॉर्डिंग है, उन सबको चुनाव आयोग के सामने रखा जाएगा। उसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सहयोग करेंगे। समय समय पर आप भी समाजवादी पार्टी का सहयोग करें लोकतंत्र मजबूत करने के लिए। उन वीडियोस को जरूर चलाएं आप लोग भी। किसका 24 में कर लिया था क्या इन्होंने? अभी तक अयोध्या की हार से नहीं उभर पाएंगे लोग। सच्चाई तो ये है। और सोचिए, जब अयोध्या हार सकते हो, कह रहे हम कुंदरकी जीत गए, जहां पे वहां आम वोटर ने रिजेक्ट कर दिया हो, और क्या कहते हैं कुंदरकी जीत लिया, हमें कुंदरकी वोट दिया है। जिनके अपने वोटरों ने, इनके अपने वोटरों ने रिजेक्ट किया है, जहां पर मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर फॉरेंसिक लैब में ये बात चेक हो जाए कि ईवीएम की मशीन के बटन किसने दबाए हैं, तो आप पाएंगे कि एक ही व्यक्ति बटन दबा रहा होगा। अब बात बहस आगे नहीं करिए। हमारा व्यू पॉइंट लोकसभा में मैं बोल चुका हूं, वही हमारा है जो मैं लोकसभा में बोल चुका हूं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी अब कभी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके जरिए फर्जी मतदान हो रहा है और बसपा को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। मायावती ने कहा कि उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ और लोगों ने ईवीएम के गलत इस्तेमाल की चर्चा की है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि ईवीएम और फर्जी मतदान लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला नहीं कर लेता, तब तक हमारी पार्टी आगे से उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि बाकी चुनाव बसपा पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। ये सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी
ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है। और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जबकि आम चुनाव में जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से जब जनरल इलेक्शन होता है, जो पार्टी पावर में होती है, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी पावर में फिर से लौट के आ जाए, दूसरी पार्टी भी आ सकती है। तो फिर वो जो सरकारी मशीनरी है वो थोड़ा घबराती है। जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से आम चुनाव में इनका जनता पर कोई ज़्यादा दबाव या डर आदि नहीं होता है, जिसे खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव तथा स्थानीय निकायों के भी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ेगी। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी ने अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है बयान पर कहा कि इंडिया में अडानी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। आइए सुनिए क्या कहना है राहुल गांधी का। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीज़ें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अडानी कुछ भी कर ले
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं